मैं विपिन शर्मा अपने YouTube चैनल मैथ बाय विपिन सर पे आपका स्वागत करता हूं। आज हमारा जो पार्ट है वो है एक्सपोनेंट एंड पावर, एक्सपोनेंट्स एंड पावर। इसको पावर एंड सर्ट्स भी बोला जाता है। घातांक करणी, ठीक है। तो इसमें 4-5 नियम है हमारे, वो नियम हमें याद होने चाहिए। जैसे मैं बात करूं, पहला नियम है, अगर आधार समान हो और संख्याओं के बीच में गुणा हो रहा हो तो घातें जुड़ जाती हैं। a की पावर m इंटू में a की पावर n बराबर, आधार समान है, घातांक अलग अलग है, तो आधार तो समान रहेगा और घातें जुड़ जाएंगी। जैसे 2 की पावर 3 इंटू में 2 की पावर 7 बराबर हो जाता है 2 की पावर 3 प्लस 7 बराबर 2 की पावर 10। नियम नंबर 1। नियम नंबर 2 है घातांक। अब की बार आधार से, यहाँ पहले में क्या हो रहा था गुणा, अब की बार क्या होगा भाग। a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n। अब यहाँ पे दो कंडीशन बन जाएंगी, इसको ऐसे कहेंगे हम a की पावर m अपॉन में a की पावर n। कंडीशन फर्स्ट, कंडीशन सेकंड। कंडीशन फर्स्ट क्या रहेगी, इफ m इज ग्रेटर देन n, और कंडीशन सेकंड रहेगी m इज लेस देन n। मतलब पहली वाली कंडीशन में m बड़ा है n से और दूसरी वाली कंडीशन में n बड़ा है m से, ठीक है। यदि आधार समान है, संख्या भाग के रूप में, तो घातें परस्पर घट जाती हैं। तो यहाँ से जो कंडीशन बनने वाली है, m बड़ा है n से तो n ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, a की पावर m माइनस n। दूसरी कंडीशन में n बड़ा है m से तो m नीचे आकर माइनस हो जाएगा 1 अपॉन a की पावर n माइनस m। दो नियम हुए, अगर आधार समान है, संख्या गुणा के रूप में है तो घातें परस्पर जुड़ जाती हैं। दूसरे नियम में आधार समान है और संख्या भाग के रूप में है तो घातें परस्पर घट जाती हैं। कैसे घटती हैं, दो कंडीशन बनती हैं, m इज ग्रेटर देन n और m इज लेस देन n। नियम नंबर 3 कि भाई घातों का गुणा, संख्याओं का गुणा हो रहा है, घातें जुड़ रही हैं, घातें घट रही हैं। घातें जुड़ी, घातें घटी तो घातें मल्टीप्लाई भी होंगी। कब होती हैं मल्टीप्लाई, वो चीज़ समझो। यदि घात के ऊपर घात दी हुई है a की पावर m की पावर n, तो ये घातों का गुणा हो जाता है a की पावर m इंटू n। यहाँ पे एक स्पेशल पॉइंट समझने वाला ये है कि अगर तुमसे पूछ लिया 2 की पावर 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 की पावर 2, इनमें से कौन सा बड़ा होगा, तो कुछ स्टूडेंट्स आइडिया लगाएंगे कि सब बराबर है। बराबर नहीं होती है एक्चुअल में। अगर मैं एक और ले लेता हूँ 2 की पावर 3 की पावर 2, 3 एग्जाम्पल हो गए अपने पास में। अब तुमसे पूछ लिया इनमें से बड़ा कौन सा होगा या सबसे छोटा कौन सा होगा, तो ध्यान रखना जहाँ पावर्स के बीच में ब्रैकेट मिल रहा है केवल वहीं पर मल्टीप्लाई होना है पावर्स के बीच में, अदरवाइज पावर्स के बीच में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। इस कंडीशन में पावर को उल्टा सॉल्व करना पड़ेगा कि भाई 2 की पावर 3 कितनी हो जाती है, 2 की पावर 3 हो जाती है 8, तो 2 की पावर ये वाला पार्ट यहाँ आ चुका है, तो 2 की पावर कितना बना, ये टोटल 8। तो यहाँ पर 3 की पावर 2, तो यहाँ बनेगा 2 की पावर 9, और यहाँ पर पावर्स के बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 की पावर कितनी हो जाएगी 6, 2 की पावर कितनी हो गई 6। अगले कुछ 3 नियम हो चुके हमारे। नियम नंबर 4, 3 नियम हो गए। पहला नियम क्या था, आधार समान है, संख्या गुणा के रूप में तो घातांक जुड़ जाती हैं। नियम नंबर 2 क्या था, आधार समान है, संख्या भाग के रूप में तो घातांक घट जाते हैं। नियम नंबर 3, जब घात के ऊपर घात दी हुई है और घातों के बीच में यदि ब्रैकेट है, केवल उसी कंडीशन में घातों का मल्टीप्लाई होता है, अदरवाइज नहीं होगा। नियम नंबर 4 क्या कहता है कि भाई जहाँ तो आधार समान थे, बीच में गुणा का चिन्ह था, अगर घातांक समान हो, जैसे मैं कह दूँ m की पावर a इंटू में n की पावर a, आधार अलग अलग है, घातांक समान है, तो इस कंडीशन में आधारों का गुणा हो जाता है और घातांक वही रहता है। फॉर एग्जाम्पल 3 की पावर 2 इंटू में 4 की पावर 3,
4 की पावर 2, घातांक समान होनी चाहिए। तो 3 की पावर 2 अगर हम देखते हैं कितना होता है 9, और 4 की पावर 2 कितना होता है 16, कितना आता है ये 144। तो यहाँ से 3 की पावर 2 सॉल्व करें इसको, तो 3 गुणा में 4 की पावर 2, 3 गुणा 4 कितना हो जाता है 12, और 12 का स्क्वायर कितना हो जाता है 144। आंसर वही आएगा। ठीक है। नियम नंबर 5, यदि ऐसे लिख देता हूँ मैं a/b की पावर है x माइनस बाई, ठीक है, या फिर a/b की पावर है x। यदि मैं अंश को हर और हर को अंश में परिवर्तित कर देता हूँ, इंटरचेंज कर देता हूँ, तो घातांक का चिन्ह बदल जाता है। b/a की पावर हो जाएगी बाई माइनस एक्स, मतलब पहले x प्लस का था, दूसरी कंडीशन में किसका हो गया माइनस का। ठीक है। सेम कंडीशन यहाँ पे कि भाई a/b है, मुझे इसको साइन चेंज करना है पावर का, तो b/a की पावर कितनी हो जाएगी माइनस एक्स। ये कहलाते हैं तुम्हारे घातांक करने के नियम। कितने नियम हुए 5, बेसिक नियम 5 ही हैं, बाकी कैलकुलेशन के लिए हम यूज करते रहेंगे आगे कुछ। ठीक है, चलें आगे। देखो जो एक्सपोनेंट इन पावर की पीडीएफ है, वो पीडीएफ तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, लिंक डाल देंगे हम आज से उसमें। ठीक है। आगे जो भी टॉपिक्स बनेंगे या फिर जिन टॉपिक्स की थ्योरी हो चुकी है, कुछ टॉपिक्स स्टार्ट कर चुके थे हम, नंबर सिस्टम वगैरह, तो उनकी जो पीडीएफ होगी वो तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक्सपोनेंट इन पावर के पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 है अपने पास में, एक्स क्यूब की पावर 4 इंटू में एक्स की पावर 5 अपॉन में एक्स की पावर 6 बराबर एक्स की पावर n। तो वैल्यू पूछ रहा है कि n की वैल्यू क्या होगी। तो ध्यान रखना कि जब भी जिसकी वैल्यू पूछी जा रही है, किसकी वैल्यू पूछ रहा है वो n की, n किस फॉर्म में, यहाँ पे पावर फॉर्म में है, तो n का जो बेस है x, वही यहाँ बेस होना जरूरी है। ठीक है। तो यहाँ पर जो बेस बनेगा वो x बनेगा, तो x क्यूब की पावर 4 है, पावर के ऊपर पावर है, पावर्स का मल्टीप्लाई x की पावर 12 इंटू में x की पावर 5 बटे में x की पावर 6 बराबर x की पावर n। तो यहाँ देखो बेस सेम है, मल्टीप्लाई है, तो पावर साइड हो जाएंगी, 12 और 5 17, तो x की पावर 17 बनेगा, नीचे x की पावर 6 बनेगा, तो ऊपर जाकर पावर माइनस हो जाएगी क्योंकि बेस सेम है। x की पावर 17 अपॉन में x की पावर 6 बराबर कितना होगा x की पावर 17 अपॉन में x की पावर 6, बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, x की पावर 11 बचा, बराबर हो गया x की पावर n, तो n बराबर हो जाएगा 11। कैसे कि भैया जब बेस सेम है, बीच में इक्वल का साइन है, तो पावर्स भी सेम रहेंगी। ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर था तुम्हारा इसमें पीडीएफ में पहला। चलिए आगे बात करें। किसी को किसी क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम होती है तो वो कमेंट बॉक्स में डाल सकता है। ठीक है। चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 2 है 16 बटे में 625 की पावर माइनस 3/4। तो मैंने बताया था तुम्हें कि अगर a/b की पावर x माइनस बाई है, तो a और b को इंटरचेंज कर दो, मतलब अंश और हर को परस्पर बदल दो, या भिन्न को उल्टा कर दो, या भिन्न का व्युत्क्रम कर दो, न्यूमरेटर की जगह डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर की जगह न्यूमरेटर को एक्सचेंज कर दो, तो पावर का साइन जो है वो चेंज हो जाता है। x माइनस बाई था, x पॉजिटिव था, x नेगेटिव हो गया, बाई नेगेटिव था, बाई पॉजिटिव हो गया। सेम कंडीशन यहाँ बनेगी, तो भैया ये हो जाएगा 625/16 की पावर 3/4। 625 का मतलब होता है 5 की पावर 4 और 16 का मतलब होता है 2 की पावर 4, तो मैं कह सकता हूँ 5/2 की पावर 4 की पावर 3/4। भैया पावर के ऊपर पावर है, पावर्स का मल्टीप्लाई होगा, तो 4 से ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा कितना 3, और 5 का क्यूब हो जाता है 125 और 2 का क्यूब हो जाता है कितना 8। तो आंसर हो जाएगा 125/8। क्वेश्चन नंबर 2 था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे तुम्हारा 3 की पावर 2 की पावर -2।
अच्छा क्वेश्चन है, समझने वाला है कि भैया यहाँ पे ये मत समझना कि पावर्स के बीच में ब्रैकेट दिया हुआ है, ये ब्रैकेट पावर्स के बीच में नहीं है, ये ब्रैकेट इस माइनस को इंडिकेट करने के लिए लगाया गया है। तो यहाँ मैंने बताया था तुम्हें, अगर पावर नेगेटिव है, अगर मैं केवल पहले इस पोर्शन पे बात करूंगा, 2 की पावर -2 है, इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो 1/2 मतलब ये 2/1 है। तो मैं कह सकता हूं कि भैया जो बेस था 2 उसको 1/2 में चेंज कर दिया, तो ये कितना हो गया 2, बढ़कर कितना आएगा 1/4। तो यहाँ हो जाएगा ये तुम्हारा 3 की पावर 1/4 का मतलब होता है 3 की करनी 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं हम। यहाँ दिया हुआ है √x की पावर -3/5, ये करनी है 5, फिर इसकी पावर है -5/3 और फिर इसकी पावर है 5। ठीक है, मैंने बता दिया तुम्हें कि अगर x की करनी n है तो इसको लिखा जाता है x की पावर 1/n। अगर x की करनी 1/n है तो इसको लिखा जाता है x की पावर n। तो यहाँ पर करनी कितनी है पूरे की 5, तो इसको लिखा जाएगा 1/5। तो x की पावर -3/5 ब्रैकेट -1/5 की पावर -5/3 की पावर 5। तो ये पावर्स के ऊपर पावर्स के बीच में ब्रैकेट दिया हुआ है और पावर के ऊपर पावर कंटिन्यू चल रही है, तो पावर्स का हो जाएगा मल्टीप्लाई। x की पावर -3/5 इंटू में 1/5 इंटू में -5/3 इंटू 5। तो देखो 5 हम 25, 5 से 5 कट गया, 3 से 3 कट गया, 1 माइनस इधर 1 माइनस इधर, तो ये हो जाएगा प्लस और ऊपर बचेगा 1। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा x। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 6। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए एक्सपोनेंट पावर इसी वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा तुम्हारा, देखते जाइए। क्वेश्चन नंबर 7 है क्यूब रूट या करनी 3 2 की पावर 4 स्क्वायर रूट 2 की पावर -5 स्क्वायर रूट 2 की पावर 6। थोड़ी सी पकड़ बनाओ और कैलकुलेशन जल्दी करने की कोशिश करो। 2 की पावर 6 है, स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है करनी 2, और पावर फॉर्म कितनी होगी इसकी 1/2। तो यहाँ 2 की पावर 6 की पावर 1/2 आएगी, तो ये 2 से 3 बार कट जाएगा, कितना बनेगा 2 का क्यूब। इसकी जगह पूरे की जगह कितना आ गया 2 का क्यूब, इसकी जगह क्या आ गया 2 का क्यूब। अब 2 के क्यूब का मल्टीप्लाई जब 2 की पावर -5 में होगा तो बेस से में पावर जुड़ जाएंगी, 2 की पावर -2 बचा। अब 2 की पावर -2 है, इसको क्या लिखेंगे हम, एक पावर माइनस में है तो ये हो जाएगा 1/2 की पावर 2, मतलब ये 2/1 होगा, ये नीचे आ जाएगा 1/4। 1/4 इसकी जगह आया, 1/4 का जब मैं वर्गमूल लूंगा तो कितना रह जाएगा 1/2। इस पूरे की जगह कितना आ गया 1/2। 1/2 ये 2/4 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 इंटू में 1/2, ये कितना रह जाएगा 2 का क्यूब। और 2 के क्यूब का क्यूब रूट लूंगा तो अभी बताया मैंने क्यूब रूट का मतलब होता है या करनी 3 का मतलब होता है 1/3 पावर फॉर्म में। 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 2। इसको बेसिकली हम डायरेक्टली भी कर सकते थे, जिसकी पकड़ अच्छी है और जिनकी पकड़ थोड़ी सी वीक है, कैलकुलेशन वीक है, वो इजीली पूरे कॉन्सेप्ट से करना। और जो डायरेक्ट करना चाहे 2 की पावर 6 का स्क्वायर रूट 2 की पावर 3 इंटू में 2 की पावर -5 2 की पावर -2 का स्क्वायर रूट 2 की पावर -1 2 की पावर 4 इंटू में 2 की पावर -1 2 की पावर 3 का क्यूब रूट 2, ये आंसर है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 8। 5 की पावर 2 की पावर 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, मतलब 5 की पावर 2 की पावर 4 का 1/2। तो
तो भैया इसको सॉल्व करूंगा, पावर्स के बीच में ब्रैकेट नहीं है, ये 1/2 तो मैंने लगाया स्क्वायर रूट का है, तो 2 की पावर 4 कितना होता है 16, 16 5 की पावर 16 इंटू में 1/2, मतलब पहले ये सॉल्व होना चाहिए था, यहाँ जो पावर आएगी पूरी उनके बीच में ब्रैकेट कह सकता था मैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 की पावर 8, और 5 की पावर 8 को ऑप्शन के अकॉर्डिंग सेट करते हैं तो 5 की पावर 2 की पावर 3, ये ऑप्शन में दिया हुआ है। आगे क्वेश्चन नंबर 10 है, a की पावर m की पावर n बराबर a की पावर m ब्रैकेट में n, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो कि भाई यहाँ तो पावर एजिटेज रहेंगी क्योंकि ब्रैकेट नहीं है, पावर्स के बीच में मल्टीप्लाई कर नहीं सकता, लेकिन यहाँ हो सकता है a की पावर m n। अब यहाँ ध्यान दो, ये बेस यहाँ पे ये बेस दोनों इक्वल है तो पावर भी इक्वल होंगी, m की पावर n बराबर हो जाएगा mn, m मल्टीप्लाई की फॉर्म में है तो m इधर चला जाएगा, वैल्यू पूछ रहा है वो m की क्या होगी, तो हमें m को एक साइड में रखना है, m की पावर n अपॉन में m हो जाएगा, ये बराबर में n हो जाएगा, यहाँ m की पावर 1 के ऊपर जाके माइनस हो गया, m की पावर n माइनस 1, ये नीचे भी आगे माइनस हो सकता था लेकिन ये ऑप्शन में दिया हुआ है n माइनस 1 ना कि 1 अपॉन में, ठीक है। तो यहाँ से मैं m की पावर 1 जो है उसको ऊपर लेके जाऊंगा, बराबर हो जाएगा n, तो भैया यहाँ पे जब m की वैल्यू निकालनी है मुझे तो n की पावर हो जाएगी 1/n-1। मैंने बताया तो मैं एक्स स्क्वायर को जब मैं पक्षांतरण करता हूँ तो x की पावर ये इसमें मान के चलो x स्क्वायर बराबर y दिया हुआ है तो x बराबर हो जाएगा y की पावर 1/2, ठीक है। पावर इनवर्स में जाती है, ये 2/1 है तो उधर जाकर 1/2 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, क्यूब रूट 4 कॉमा स्क्वायर रूट 2 कॉमा 3 की करनी 6 5 की करनी 4 को आरोही क्रम में अवरोही क्रम में सबसे छोटा सबसे बड़ा कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, वो 4 तरीके के क्वेश्चन बन जाते हैं कि निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा होगा, ठीक है, कौन सा सबसे छोटा होगा, और आरोही क्रम में जमाओ अवरोही क्रम में जमाओ, मतलब स्मॉलेस्ट पूछ ले, बिगेस्ट पूछ ले, असेंडिंग ऑर्डर में पूछ ले, डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछ ले, तो समझना इसको एक बार मैं पूरा बेसिक बता रहा हूँ उसके बाद में सॉल्व करवाएंगे। तो 4 की करनी जब 3 है तो इसको पावर फॉर्म में लो, 4 की पावर 1/3, 2 की करनी कितनी है, स्क्वायर रूट का मतलब होता है करनी 2, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी 1/2, 3 की करनी कितनी है 6, 1/6, और 5 की पावर हो जाएगी 1/4। तो हमें करना क्या है, यहाँ पे जो एक्सपोनेंट्स थी या जो करणियाँ थी उनका एलसीएम लेना है। करनी कौन कौन सी थी, करणियाँ थी अपने पास में 3 2 6 और 4 का एलसीएम कितना आया भाई 12। अब मुझे जो पावर है उस पावर के डिनोमिनेटर में उस घात के हर में मुझे 12 बनाना है। 12 कैसे बनाएंगे भाई, 4 की पावर 1/3 है तो 4 का मल्टीप्लाई नीचे और ऊपर, यहाँ पे 2 की पावर 1/2 है तो 6 का मल्टीप्लाई नीचे 6 का ऊपर, और यहाँ पर 3 की पावर 1/6 है, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई नीचे 2 का ऊपर, 5 की पावर 1/4 है तो 3 का नीचे और 3 का ऊपर। तो यहाँ बन के आया ये जो ऊपर वाली पावर है उसको अंदर ले लो और बाहर रह जाएगी पावर 1/12, तो 4 की पावर कितना हो गया 4, और यहाँ बना 1/12, और ये बन जाएगा 2 की पावर 6 1/12, 3 की पावर 2 1/12, 5 की पावर 3 1/12, ठीक है। तो 4 बाहर 1/12 उसको छोड़ देंगे हम और बेसिस के ऊपर कंपेयर कर देंगे। 4 की पावर 4 कितना हो जाता है 256, और 2 की पावर 6 कितना हो जाता है 5 हो जाता है 32 64 हो गया, और 3 की पावर 2 9 हो जाता है, और 5 की पावर 3 125 हो जाता है। वो सबसे छोटा पूछता है तो 9 आ रहा है, और 9 किसका आ रहा था, इसका, तो सबसे छोटा कौन सा हुआ ये वाला। अगर वो सबसे बड़ा पूछता है तो 256 आ रहा है, सबसे बड़ा कौन सा हुआ ये वाला, ठीक है। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर आरोही और अवरोही क्रम में तुम जमा सकते हो। आरोही का मतलब होता है और अवरोही, एक शब्द होता है चढ़ना और उसका जस्ट अपोजिट होता है उतरना। तो चढ़ना में 3 शब्द हैं तो इसको बोला जाएगा आरोही क्रम, और अवरोही का मतलब होता है उतरना। चढ़ते कैसे हैं, सीढ़ियों पे नीचे से ऊपर की ओर, मतलब कम से ज्यादा की ओर, और उतरते कैसे हैं ज्यादा से कम की ओर, वो तुम खुद कर सकते हो इसमें। चलिए अब ये तो इसका बेसिक था, हमें डायरेक्ट कैसे करना है वो चीज समझो कि भाई कॉन्सेप्ट वही रहेगा, केवल शॉर्ट हो जाएगा। एलसीएम कितना आया था 12,
करनी से एलसीएम को डिवाइड कर दो और पावर लगा दो। 4 की पावर 3 से 4 बार, 2 की पावर 2 से 6 बार, 3 की पावर 6 से डिवाइड किया 2 बार, 5 की पावर 4 से डिवाइड किया 3 बार। कंपेयर कर दो 256, 64 और ये 9 और ये 125। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा 13। 5 की पावर 20, 3 की पावर 40, 4 की पावर 30 और लास्ट है 2 की पावर 50 में सबसे छोटी संख्या क्या है। वही कॉन्सेप्ट, सबसे छोटा पूछ ले, सबसे बड़ा पूछ ले, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम, अवरोही क्रम, कोई सा भी पूछ ले। तो इसमें क्या करना होता है हमें कि जो पावर्स हैं उनका अनुपात निकाल दो। अनुपात का मतलब क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म। तो भैया पावर 10 से कैंसिल आउट हो रही है, हो गई। 5 की पावर 2 25, 3 की पावर 4 81, 4 की पावर 3 64, 2 की पावर 5 32। तो सबसे छोटा 25, 5 की पावर 20, सबसे बड़ा 81, 3 की पावर 40। ठीक है, चलिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। 17 में क्या कह रहा है वो, √16 माइनस √15 कॉमा √9 माइनस √8 कॉमा √4 माइनस √3 में कौन सा बड़ा है। ठीक है, तो भैया यहाँ अगर प्लस होता बीच में, इसमें भी 4 तरीके से पूछ लेता है, सबसे छोटा, सबसे बड़ा, असेंडिंग, डिसेंडिंग। ठीक है, आरोही अवरोही। तो यहाँ बीच में अगर प्लस होता है इनके, तो मैं डायरेक्टली कह सकता था ये सबसे छोटा होता और ये सबसे बड़ा होता। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है, बीच में माइनस है। तो ऐसे क्वेश्चंस को परिमीकरण करके किया जाता है, रेशनलाइज करके किया जाता है। और रेशनलाइजेशन में बताऊंगा आगे स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट में। तो यहाँ थोड़ा सा इंट्रो देता हूँ उसका। √16 माइनस √15 है, तो ये इसको ऊपर से नीचे लेके आना है। √16 प्लस √15 हो जाएगा, इधर √9 प्लस √8 हो जाएगा और इधर √4 प्लस √3 हो जाएगा। ठीक है, अब बात आती है कि इन दोनों के स्क्वायर्स का डिफरेंस, इन दोनों के स्क्वायर्स का डिफरेंस, इन दोनों के स्क्वायर्स का डिफरेंस वहां रखना है जहां से हमने रेशनलाइज किया है। तो ऊपर से नीचे लेके आ रहा हूं, तो ऊपर दोनों के स्क्वायर्स का डिफरेंस √16 का वर्ग कितना हो जाता है 16, √15 का वर्ग कितना हो जाता है 15। तो ऊपर डिफरेंस कितना हुआ 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। अब मैं कह सकता हूं कि भैया ये सबसे बड़ा है, सबसे बड़े से डिवाइड करूंगा तो सबसे छोटा आएगा। ठीक है, और सबसे छोटे से डिवाइड करूंगा तो सबसे बड़ा आएगा। जैसे मैं कह देता हूँ 1/2 और 1/3 है, तो 1/2 का मतलब 0.5 हो जाता है और ये 0.3 के समथिंग रहता है, आगे 3 चलता है। ठीक है, तो जब मैं छोटे से डिवाइड कर रहा हूँ तो बड़ा आंसर आ रहा है 0.5 और बड़े से डिवाइड कर रहा हूँ तो आंसर आ रहा है छोटा। लेकिन ऊपर जो न्यूमरेटर है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से अगर वो सबसे छोटा पूछता है तो सबसे छोटा कौन सा होगा, सबसे बड़े से डिवाइड कर रहा हूँ तो ये सबसे छोटा होगा, छोटा। और सबसे बड़ा कौन सा होगा, जहां मैं सबसे छोटे से डिवाइड कर रहा हूँ आंसर होगा हमारा बड़ा। अब इसको डायरेक्टली भी याद रख सकते हो कि इनमें डिफरेंसेस सेम है, 6, 16, 15 1 है, 9, 8 1 है, 4 और 3 1 है। तो यहां से जो सबसे बड़ा दिख रहा है माइनस की फॉर्म में वो सबसे छोटा होगा और जो सबसे छोटा दिख रहा है माइनस की फॉर्म में वो सबसे बड़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, √15 बराबर 3.87 या 87 कहते हैं इसको। तो वो पूछ रहा है √5/3, मतलब √5/√3 भी कह सकता हूँ मैं इसको। इसका मान कितना होगा। तो भाई ये वाली जब वैल्यू दे रखी है तो मैं √15 की, इसका मतलब क्या है कि मुझे 15 बनाना है, √15 कहीं ना कहीं। ठीक है, अच्छा अब मैं ऊपर नीचे दोनों तरफ 15 बना सकता हूँ। ठीक है, देखना दोनों कंडीशन। अगर मैंने ऊपर 15 बनाए हैं तो √3 का मल्टीप्लाई और नीचे 15 नीचे बनाऊंगा तो √3 का मल्टीप्लाई, ऊपर नीचे दोनों तरफ करना पड़ेगा। अगर मैं नीचे बनाता हूं तो √5 नीचे √3 गुणा √5 और ऊपर √5 का मल्टीप्लाई किया नीचे, √5 का मल्टीप्लाई ऊपर। तो यहाँ भी √15 बना और यहाँ पे √a इंटू √a, देन √a इंटू √a बराबर क्या हो जाता है a। कैसे होता है कि भाई ये a की पावर 1/2 इंटू में a की पावर 1/2, बेस सेम है, पावर जुड़ जाएंगी, 1/2 प्लस 1/2 a की पावर 1 हो जाएगी, जो ये वैल्यू है। तो यहाँ √15 बटे में कितना बना 3
और यहाँ √5 इंटू √5 5 और यहाँ पे बना √15। अब आप ही बताना कि √15 की वैल्यू 3.87 है बटे 3 और यहाँ पे 5 बटे 3.87। इजी कौन सा है? ये वाला। तो रेशनलाइजेशन हमेशा नीचे वाले का किया जाता है। मुझे 15 जो बनाना था वो ऊपर बनाऊंगा, नीचे तो सिंपल करना था, तो इसको यूज ना करके हम इसको यूज करेंगे। 3 एकम 3 पॉइंट लग गया, 3 दूनी 6 3 नाम 27 1.29 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे तुमसे पूछ लिया √7 प्लस √5 बटे में √7 माइनस √5 का मान कितना है, तो भाई ये अलजेब्रा जब आएगी ना तो वहाँ प्रैक्टिस करेंगे हम, और जिनके सिलेबस में अलजेब्रा नहीं है उनको थोड़ा सा यही ध्यान रखना है। ठीक है, एसएससी वगैरह में अलजेब्रा है तो उनकी तो पहले से ही बहुत मजबूत रहती है, और जब स्टार्ट कराएंगे अलजेब्रा एडवांस मैथ में वहाँ बहुत बढ़िया होगा। ये ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्टली फोड़ते हैं वहाँ पे। वही कंडीशन परिमेयकरण करना है। परिमेयकरण हमेशा नीचे वाले का किया जाता है। अभी मैंने बताया था ये माइनस है, ऊपर जाकर प्लस, तो √7 प्लस √5 ऑलरेडी है। √7 प्लस √5 ऊपर चला गया ये वाला, नीचे दोनों के स्क्वायर्स का डिफरेंस कितना है? 2। ये a प्लस बी इंटू में a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, मतलब √7 प्लस √5 का होल स्क्वायर बन गया। नीचे कितना रह गया? 2। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो √7 का स्क्वायर 7, √5 का स्क्वायर 5 प्लस 2ab। 2 इंटू में a की वैल्यू √7 इंटू में √5 बटे में 2। देखो 7 5 12, 2 √35 बटे में 2, 2 से डिवाइड कर दूंगा 6 प्लस √35, ये आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे। आगे क्वेश्चन पे चले हैं, तो क्वेश्चन नंबर 23 खुद कर लोगे। 25 स्क्वायर रूट में दिया हुआ है 2 प्लस √3 बटे में 2 माइनस √3। स्क्वायर रूट में दिया हुआ है 2 प्लस √3 2 माइनस √3। हमें वर्गमूल निकालना है इसका, ये क्या होगा? यहाँ स्क्वायर रूट पूछा है √2 प्लस √3 बटे में 2 माइनस √3, तो ये इसका रेशनलाइजेशन कर दूंगा मैं। ऊपर जाकर हो जाएगा 2 प्लस √3 इंटू में 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर, नीचे दोनों के स्क्वायर्स का डिफरेंस, तो 2 का स्क्वायर हो जाता है 4 और √3 का स्क्वायर हो जाता है 3। तो भैया यहाँ तो बच गया 1 और स्क्वायर रूट से स्क्वायर खत्म, आंसर आ गया 2 प्लस √3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखो। क्वेश्चन नंबर 27, ये सीरीज वाले क्वेश्चन हैं 26 वगैरह, इनको लास्ट में लेके चलेंगे। 9 प्लस 2√14 का वर्गमूल क्या होगा? ठीक है, सेम ऐसे ये 28, यहाँ कह रहा है वो x बराबर 5 प्लस 2√6 है, तो पूछ रहा है √x प्लस 1/√x की वैल्यू क्या होगी। दोनों क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, देखिए अगर इस फॉर्मेट में क्वेश्चन बनता है तो डेफिनेटली अंदर वाली संख्या जो है वो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनती है, या a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब पूर्ण वर्ग बन के आती है अंदर वाली संख्या। इस फॉर्मेट में यदि कोई क्वेश्चन है तो अंदर वाली संख्या पूर्ण वर्ग बन के आएगी। कैसे आएगी वो चीज़ हमें समझनी है कि भाई ये वाला पोर्शन तो होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला पोर्शन तो होता है पहला वाला, और 2ab वाला होता है बाद वाला। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें इसको कंपेयर करना है 2ab वाले को, तो 2ab बराबर रखूंगा मैं 2√14। सेम ऐसे ही यहाँ पे x की वैल्यू वही है, हमें √x चाहिए, मतलब √x की जो वैल्यू होगी वो होगी √5 प्लस 2√6। सेम फॉर्मेट बन गया। ठीक है, तो ये वाली संख्या जो है अंदर वाली ये पूर्ण वर्ग बन के आएगी। कैसे? ये वाला तो हो जाएगा तुम्हारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये वाला पोर्शन हो जाएगा तुम्हारा 2ab। क्लियर? अब 2ab से कंपेयर किसको करना है मुझे वहाँ पे? 2√6 को, और यहाँ पर 2ab से कंपेयर किसको करना है? 2√14 को। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ab का मतलब a इंटू बी, और √14 के फैक्टर यदि करता हूँ तो √14 इंटू में 1, या फिर √7 इंटू में √2, यही बनेंगे।
ठीक है, हमें बड़ी वाली संख्या हमेशा पहले रखनी है। कभी कभी क्वेश्चन में मिस्टेक्स भी हो जाती है, हम जल्दी जल्दी में कर तो देते हैं, फिर लास्ट में चेंज करना पड़ता है। तो हमेशा याद रखो, जब भी a इंटू बी के फैक्टर्स कर रहे हो तो हमें बड़ी वाली संख्या पहले रखनी है। अब मुझे अप्लाई करना है कि भाई अगर a की वैल्यू में पहली वाली संख्या मान रहा हूँ और b की वैल्यू बाद वाली संख्या मान रहा हूँ, तो ये a स्क्वायर, तो पहला वाला अप्लाई करता हूँ तो रूट 14 का वर्ग कितना होगा 14, और 1 का वर्ग 1, 14 और 1 15, जबकि आना कितना चाहिए 9। इसका मतलब ये खत्म हो गया, बचा कौन सा रूट 7 प्लस रूट 2, रूट 7 इंटू रूट 2। तो यहाँ a की जगह रखूंगा मैं रूट 7 और रूट 7 का स्क्वायर हो जाएगा 7, और b की जगह रखूंगा रूट 2 और रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, और 7 और 2 कितना हो गया 9। बिल्कुल अप्लाई हो रहा है, इसका मतलब ये वाला फैक्टर सही है। तो इसकी जगह आंसर आ जाएगा हमारा अंडर रूट, ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा अंडर रूट 7 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। प्लस कैसे लिया, क्योंकि बीच में प्लस है, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर हो जाएगा रूट 7 प्लस रूट 2। इधर यदि मैं बात करता हूँ तो 2ab, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a इंटू बी बराबर कितना बनेगा, या तो रूट 6 इंटू 1 या a इंटू बी बराबर रूट 3 इंटू रूट 2। बड़ी वाली संख्या पहले ले रहा हूँ। तो यहाँ पर अब अप्लाई करता हूँ मैं इस वाले पे, ये आगे है ना अपने आप ही समझने लग जाओगे कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा। ये खत्म हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि रूट 6 का वर्ग 6 होगा, 1 का वर्ग 1 होगा, 6 और 1 7 होगा, जबकि आना कितने चाहिए 5। रूट 3 का वर्ग 3 और रूट 2 का वर्ग 2, 3 और 2 5। इसका मतलब इसके सॉल्यूशन जो होगा वो बनेगा अंडर रूट x बराबर अंडर रूट 3 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अंडर रूट x की जगह कितना आ जाएगा रूट 3 प्लस रूट 2, और 1 अपॉन रूट एक्स प्लस है तो 1 अपॉन में रूट 3 प्लस रूट 2। इस वाले का हम रेशनलाइजेशन कर देंगे, तो रूट 3 प्लस रूट 2 प्लस की जगह क्या आ जाए, प्लस तो है ही यहाँ पे। अब इसको रेशनलाइज करूंगा तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, रूट 3 माइनस रूट 2। नीचे दोनों के वर्गों का अंतर कितना आ गया 1, तो रूट 2 से रूट 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 2 रूट 3। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ तक हमारा हुआ था ये 28 तक। ये क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं 32। 52 माइनस 14 रूट 3 की पावर 1/2 प्लस 7 प्लस 4 रूट 3 की पावर 1/2। ठीक है, अब तुमको उसी तरीके से करना, मैं यहाँ तुम्हें डायरेक्टली करके बता रहा हूँ कि भाई यहाँ 2, ये 2a वाला पार्ट है, 2 से डिवाइड किया 7 रूट 3, 7 का स्क्वायर 49 और रूट 3 का स्क्वायर 3, 49 और 3 52, 1/2 का मतलब अंडर रूट। इसका मतलब ये बन जाएगा 7 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर की पावर 1/2। ठीक है, आगे अपने आप समझ में आने लग जाएगा, बार बार प्रैक्टिस करो। तो मैं करना उसी तरीके से जैसे पहले कराया हो, जिनको नहीं पता है, जिनको पता है वो डायरेक्टली कर सकते हैं। प्लस 2ab 2 से 2 बार 2 रूट 3, 2 का वर्ग 4 रूट 3 का वर्ग 3, 4 और 3 7, बिल्कुल सही है। 2 प्लस रूट 3, प्लस कैसे आया बीच में, माइनस कैसे आया बीच में था, का स्क्वायर की पावर 1/2, तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाता है, तो 7 माइनस रूट 3 प्लस 2 प्लस रूट 3 से रूट 3 कैंसिल आउट, आंसर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 33। 3 माइनस रूट 5 का स्क्वायर रूट क्या होगा। ठीक है, तो ये होगा इस तरीके से। अब यह प्रोसेस वही है कि हमें इसको पूर्ण वर्ग बनाना है। अब किस तरीके से बनाना है वो समझने वाली बात है। ये वाला पोर्शन तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला, और रूट 5 मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला जो पोर्शन होगा वो बड़ा होता है। ठीक है, हम इस तरीके से मान सकते हैं। रूट 5 है, यहाँ पे 2 कंपेयर करने के लिए नहीं है, तो इसके लिए क्या करते हैं हम 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर, 2 3 6, 2 रूट 5 और 2 का डिवाइड कर देते हैं नीचे। तो नीचे वाला जो 1/2 है इसको हम बाहर ले लेते हैं, 1/√2 आएगा। अब बचेगा अंडर रूट 6 माइनस 2 रूट 5, वही प्रोसेस है। अब अंदर वाली संख्या पूर्ण वर्ग बनानी है, तो 2ab, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, रूट 5 गुणा 1 बचेगा, केवल एक ही फैक्टर बन रहा है,
तो √5 का स्क्वायर 5 और 1 का वर्ग 1, तो 5 और 1 6, बिल्कुल सही है। इसका मतलब √5 - 1 का होल स्क्वायर बनेगा ये, स्क्वायर रूट √5 - 1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट, तो आंसर आ गया अपने पास में √5 - 1 अपॉन में √2। अगर स्पीड ज़्यादा लगती है, मैं क्लास ऑफलाइन बैचेज में भी इसी तरीके से पढ़ाता हूँ और इससे शायद थोड़ा जल्दी पढ़ाता हूँगा, तो भैया ये तो तुम्हारे पास में वीडियो है, बार बार पॉज करके बैकवर्ड करके इजीली देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 34 है, लास्ट टाइम रीट सेकंड लेवल में आया हुआ है ये, स्क्वायर रूट -√3 + 3 + 8 √7 + 4√3, कि भैया ये 8 बाहर है यहाँ पे, अगर ये यहाँ जब तक 8 यहाँ नहीं आएगा तब तक मैं इसको कहीं नहीं बोलूँगा, ठीक है। 8 बाहर है, आउट है यहाँ से, ठीक है। दोनों में अंतर है, ³ √2, ये तो ³ √2 है, ये 3√2 है, ठीक है। इसको भी डिफरेंस को समझना। तो वही प्रोसेस अब मैं यहाँ पे बार बार सॉल्व नहीं करूँगा, पूरा एक ही साथ। 7 + 4√3 है, तो भैया 2ab, 2 से ये 2 बार कैंसिल आउट, 2√3 बचा, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, इसका मतलब 2 + √3 का होल स्क्वायर। 2 + √3 का जब ये होल स्क्वायर बना, 2 + √3 का होल स्क्वायर बना, तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना रह गया 2 + √3। तो 2 + √3 का जब मल्टीप्लाई में 8 में करूंगा तो 8 दूनी 16, 16 और 3 19, और 8 × √3 प्लस के 8 √3, और इधर है प्लस स्क्वायर रूट -√3। वही प्रोसेस 2ab, 2 से ये कैंसिल आउट हुआ, 4√3 बचा, और 4 का स्क्वायर होता है 16 और √3 का स्क्वायर 3, तो 16 और 3 19, ठीक है। इसका मतलब ये बना कितने का 4 + √3 का होल स्क्वायर, और स्क्वायर रूट लूँगा तो 4 + √3, तो ये बनेगा -√3 + 4 + √3, √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 का स्क्वायर √2, ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मैसेज उस महान आत्मा के लिए जिसको मैं कहूँगा असामाजिक तत्व, जिसने अपनी लास्ट वीडियो पे कुछ गलत कमेंट किया था, ठीक है। तुम कमेंट कर लो, कुछ भी कर लो, उसके लिए जिसने ये कमेंट किया था, गलत कमेंट मत करना, क्योंकि तुम्हारे घर में भी वो विराजमान है, मैं कहना नहीं चाह रहा हूँ, ठीक है। मैसेज है स्पेशली, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, √7 - 2 अपॉन में √7 + 2 बराबर है a√7 + b हो तो a की वैल्यू क्या होगी। एक चीज ध्यान रखना कि अपने पास में किसी भी इक्वेशन में जितने अननोन होते हैं, यहाँ पे अननोन का मतलब हो गया जिनकी वैल्यू हमें निकालनी होती है, ठीक है। चर मान जिनको बोला जाता है वेरिएबल, a और b है, और इक्वेशन कितनी है अपने पास में 1, तो हमें इक्वेशन भी 2 ही चाहिए अगर क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो, ठीक है। अदरवाइज क्वेश्चन केवल कंपेयर करके सॉल्व होता है, तुलना करके सॉल्व होता है। स्टूडेंट काफी कंफ्यूज होते हैं, बोले सर इसमें ऐसे कैसे मान लिया। मैं बात बता रहा हूँ वो कि अगर जितने अननोन है अपने पास में उतने ही अपने पास में जितने वेरिएबल है या अननोन है अपने पास में उतनी ही इक्वेशन चाहिए हमें अगर क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो। ए और बी 2 अननोन है या 2 वेरिएबल है, 2 चर मान है यहाँ पे, और इक्वेशन केवल एक ही है, तो ये केवल और केवल कंपेयर करके सॉल्व होगा। कंपेयर कैसे करेंगे, इसको तो सॉल्व कर नहीं सकते, यहाँ सॉल्यूशन कर सकता हूँ। √7 + 2 है, इसको जब मैं रेशनलाइज करूंगा तो ये प्लस की जगह ऊपर जाकर क्या हो जाएगा माइनस, और ऊपर ऑलरेडी ये माइनस का बना हुआ है, इसका मतलब √7 - 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, और नीचे दोनों के स्क्वायर्स का डिफरेंस √7 का स्क्वायर 7 और 2 का स्क्वायर 4 बराबर a√7 + b। इसको सॉल्व करते हैं, √7 का स्क्वायर 7, 2 का स्क्वायर 4, a - b को होल स्क्वायर सॉल्व करेंगे, a स्क्वायर हो गया b स्क्वायर हो गया -2ab 2 × 2 × √7 अपॉन में 7 - 4 3 इक्वल्स टू a√7 + b। तो ये कितना हो गया 7 और 4 11 माइनस 4√7 बटे 3 बराबर a√7 + b। अब यहाँ से इसको 11 बटे 3 अलग अलग लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ भैया, जब
ए बटे बी प्लस सी बटे बी होता है, तो एलसीएम आता है अपने पास में बी, तो ये ऊपर ए प्लस सी हो जाता है। तो नीचे वाला पोर्शन मैंने ऊपर खोल के रख दिया है, वही अलग अलग लिख दिया, 3 का 11 में और 3 का 4√7 में। तो -4√7 बटे में 3 बराबर कितना, ये a√7 प्लस बी। अब यहाँ ध्यान देना, ए का √7 का मल्टीप्लाई किस में हो रहा है, ए में, और √7 का मल्टीप्लाई किस में हो रहा है यहाँ पे, -4/3, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव है। तो यहाँ पर ए की जो ए से कंपेयर करूंगा, a√7 बराबर -4√7 अपॉन में 3 और b बराबर हो जाएगा 11/3। ठीक है, कैसे, ये ऐसे मत कर देना b की वैल्यू ये रख दो तुम और a की वैल्यू कर दो 11/3, नहीं, √7 का मल्टीप्लाई a में हो रहा है, तो इधर वाली साइड में √7 का मल्टीप्लाई -4/3 में हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, a बराबर आ जाएगा -4/3। दैट इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस कोरोना की वजह से थोड़ा सा वो अनअकैडमी पे स्टॉपेज लगा हुआ है, और जैसे ही ओपन होता है सब कुछ, कोचिंग्स जैसे ही स्टार्ट होती हैं तो अनअकैडमी पे लाइव बैचेज कंटिन्यू मिलेंगे। ठीक है, अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 38। a की पावर x बराबर b की पावर y है, बराबर है c की पावर z, तो b² बराबर ac। काफ़ी बार क्वेश्चन आते हैं इस तरीके से और स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं किस तरीके से सॉल्व करें। इसके ऑप्शंस भी मैं लिख देता हूँ, xy अपॉन में x प्लस जेड, x जेड अपॉन में 2 इंटू में x माइनस जेड, xy अपॉन में 2 इंटू में जेड माइनस एक्स, और 2x जेड अपॉन में x प्लस जेड। पहले इसको बेसिक समझो और फिर डायरेक्ट बताएंगे। ठीक है, देखिए हमें वैल्यू चाहिए किसकी, बाई की, और भैया बाई यहाँ पे किस फॉर्म में, पावर फॉर्म में। अब पावर से जब मैं ट्रांसफर करूँगा इसको, तो भैया ये बाई हटना चाहिए या बी हटना चाहिए यहाँ से, ऐसे समझो। ठीक है, अब ए बी और सी कैसे हट सकते हैं, ये पावर है, अगर मैं इनको ट्रांसफ़र करके ले जाऊँ, पक्षांतरण करता हूँ तो कुछ मामला बनता है। अब ट्रांसफ़र करोगे कहाँ, पक्षांतरण करोगे कहाँ, तो इसको हम बराबर मान लेते किसके, के। जब ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, वो तुम्हारा दोस्त, वो उसकी सहेली, वो उसके दोस्त, तो हो जाता है ना कॉन्टेक्ट, वही कॉन्सेप्ट यहाँ है। तो ये बराबर है आपस में, तो a की पावर x बराबर k, तो x को ट्रांसफर करूंगा तो a बराबर हो जाएगा k की पावर 1/x, पावर इनवर्स में जाती है। b की पावर y बराबर k, तो b बराबर हो जाएगा k की पावर 1/y, और c की पावर z बराबर k, तो c बराबर हो जाएगा k की पावर 1/z। ठीक है, अब यहाँ पर हमें चाहिए क्या, b², अपने पास वैल्यू किसकी है, b की, तो स्क्वायर कर लें। यहाँ पे b² बराबर हो जाएगा k की पावर 1/y का स्क्वायर, तो पावर्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा k की पावर 2/y। वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, ये सारी वैल्यूज यहाँ पुट कर दो, तो एक b² k की पावर 2/y बराबर ac k की पावर 1/x इंटू में k की पावर 1/z। तो भैया यहाँ से k की पावर 2/y बन गया ये, और यहाँ पे बेस सेम है तो पावर्स जुड़ जाएंगी 1/x प्लस 1/z। तो यहाँ से k की पावर 2/y बराबर हो जाएगा k की पावर, एलसीएम ले लें तो ये बनेगा x से डिवाइड किया z, बेस सेम है, इक्वल का साइन है तो पावर्स भी सेम होंगी, तो 2/y बराबर हो जाएगा z प्लस x अपॉन में xz, 2 का मल्टीप्लाई 2xz। उल्टा कर देते हैं तो y की वैल्यू आ जाती है, तो y बराबर हो जाएगा 2xz अपॉन में z प्लस x या x प्लस z। ये आंसर है। ठीक है, अब ये प्रोसेस क्या थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, अब इसको डायरेक्टली कैसे करना है वो चीज़ समझो। ये बराबर है आपस में, और b² बराबर ac दिया हुआ है, मतलब ऐसी वैल्यूज मानो जो इसको भी सेटिस्फाई कर दे। तो ये एक्सपीरियंस से आता है, धीरे धीरे एलजेब्रा आएगी, वहाँ पे न्यूमरल वैल्यू से क्वेश्चंस को क्रैक करते हैं, वहाँ बताऊंगा मैं अच्छे से। और ठीक है, यहाँ मुझे साफ साफ दिख रहा है, अगर मैं a बराबर b बराबर c बराबर x बराबर y बराबर z, मतलब सभी को आपस में बराबर मान लेता हूँ, a बराबर b बराबर c बराबर x बराबर y बराबर z, तो चाहे उसको 1 मान लो चाहे उसको 2 मान लो। अगर मैं 1 रखता हूँ तो ये तीनों कितना हुआ, 1, b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, a इंटू c 1, तो y की वैल्यू 1। अगर मैं 2 रखता हूँ तो 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 और 2 दूनी 4, तो y की वैल्यू 2।
इस तरीके से। तो कैलकुलेशन कुछ भी मान लो, मतलब 1 2 3 4 5 होने सारे बराबर चाहिए तब कैलकुलेशन होगी। तो मैं एक से ही करता हूँ ना, तो सबको मैंने जब एक के बराबर मान लिया है, a बराबर b बराबर c बराबर x बराबर y बराबर z बराबर 1, तो यहाँ भी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है वाली, इसका मतलब सही है हमारे। तो y बराबर कितना हो जाएगा 1। अब यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं तुम्हें, तो वैल्यू पुट कर दो, 1 × 1 1 और 1 2, 1/2 खत्म, 1 - 1 0, ये तो ऑलरेडी 0 खत्म हो गया, इन्फिनिटी हो गया, ये भी इन्फिनिटी हो गया। तो आंसर कौन सा बचा, ये वाला। कैसे, 2 × 1 × 1 2, 1 और 1 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, 1 वैल्यू, y की वैल्यू कितनी थी 1। इस तरीके से करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा ही 39 है, 2 की पावर x बराबर 7 की पावर y बराबर 14 की पावर z बराबर k, तो z की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो प्रोसेस वही है कि भाई ये दिया हुआ है, हमें z की वैल्यू चाहिए, तो z को ट्रांसफर करना पड़ेगा, कहाँ करेंगे, k की फॉर्म में। तो यहाँ बात करते हैं हम 2 की पावर x बराबर k, 7 की पावर y बराबर k और 14 की पावर z बराबर k। तो यहाँ से k 2 बराबर हो जाएगा k की पावर 1/x, और यहाँ से 7 बराबर हो जाएगा k की पावर 1/y, और यहाँ से 14 बराबर हो जाएगा k की पावर 1/z। क्लियर। तो भाई अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 14 आ जाता है, तो जब LHS का मल्टीप्लाई करूँगा तो RHS का भी करना पड़ेगा। तो k की पावर 1/z बराबर हो जाएगा k की पावर 1/x इंटू में k की पावर 1/y। ठीक है, तो यहाँ पर k की पावर 1/z बराबर हो जाएगा, बेसिस सेम है, तो k की पावर 1/x प्लस 1/y। तो यहाँ से ये हमें z की वैल्यू चाहिए, तो 1/z बराबर हो जाएगा 1/x प्लस 1/y, तो ऊपर आ जाएगा y प्लस x और नीचे एलसीएम आ जाएगा xy, और z बराबर हो जाएगा xy अपॉन में x प्लस y। ये आंसर हुआ इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन नंबर 40 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कह रहा है, x प्लस वाई की पावर -1, x की पावर -1 प्लस y की पावर -1, x y की पावर -1 और x की पावर -1, y की पावर -1 का मान कितना होगा। तो ये कुछ नहीं करना है, इसमें 1/x प्लस y हो जाएगा ये, और इधर 1/x प्लस 1/y, इधर x अपॉन में y और इधर y अपॉन में x की पावर -1। तो ऊपर बन जाएगा x प्लस y, ये 1/x प्लस y, एलसीएम लिया, नीचे xy आया, ऊपर y प्लस x बन गया, तो यहाँ से तो यहाँ चटक गया ये। तो ऊपर बनेगा x² प्लस y² अपॉन में xy की पावर -1। ये -1 ऊपर जाएगा तो ये xy से xy कट जाएगा, तो ये नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x² प्लस y²। -1 से मतलब इंटरचेंज करूंगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये फिर लास्ट में पॉजिटिव हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा x² प्लस y²। ठीक है, चलिए नहीं, इसमें थोड़ा शॉर्ट ज़्यादा कर दिया, ऑप्शन ही नहीं है, इसको मिटा ही देता हूँ यहाँ से। देखो 1/x प्लस y बना, ये बनेगा x प्लस y ऊपर और xy नीचे, और इधर ये सही लिखा है ना, x अपॉन y, और इधर हाँ सही है, तो ये बनेगा x² प्लस y² अपॉन में xy की पावर -1। तो चलो यहाँ से सॉल्व करते हैं, x प्लस y से x प्लस y कट जाएगा, ठीक है, और ये xy ऊपर चला जाएगा। थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी इसमें, वो अपॉन में आना था पहले, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव होगी, प्लस पावर हो जाएगी +1, और ये हो जाएगा xy, तो xy से xy कट जाएगा, 1/में x² प्लस y² पहले भी सही था, केवल नीचे लेना था वो, तो ये ऊपर जाकर हो जाएगा x² प्लस y² की पावर -1। यही ऑप्शन में दिया हुआ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 45, y बराबर 8 है, तो y की पावर 6
-65 y की पावर 4 प्लस 66 y स्क्वायर माइनस 21 y प्लस का 40 का मान कितना होगा। तो पहले एक बार इसको बेसिक समझ लो, और डिजिट सम की वीडियो बन चुकी है, वो डलने वाली है, उसके अकॉर्डिंग भी समझाऊंगा इसको, बहुत जल्दी हो जाता है क्वेश्चन। तो यहाँ पर या तो y को चेंज कर दो 8 में, या 8 को चेंज कर दो y में, दोनों तरीके से करके देखते हैं। तो पहले मैं 8 को चेंज करता हूँ y में, ये y की पावर 6 है माइनस, तो 65 है, इसको लिखूंगा मैं 64 मतलब 8 का स्क्वायर प्लस 1 इंटू में y की पावर 4 प्लस, और 66 को लिखेंगे 8 का स्क्वायर 64 प्लस 2 इंटू में y स्क्वायर, और माइनस 21 है तो माइनस 21 y, इसको ऐसे की ऐसे रहने दें, और प्लस का 40 है तो ये हो जाएगा 8 × 40, तो 8 की जगह y तो 5y। ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे y की पावर 6 माइनस 8 स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 1 y की पावर 4 प्लस y स्क्वायर प्लस 2 इंटू में y स्क्वायर माइनस 21y प्लस का 5y माइनस का 16y। तो ये y की पावर 6 y की पावर 4 का मल्टीप्लाई y की पावर 2 से y की पावर 6 बना माइनस का, इधर y की पावर 4 का मल्टीप्लाई प्लस 1 से फिर माइनस, तो माइनस y की पावर 4 प्लस y स्क्वायर इंटू y स्क्वायर y की पावर 4 प्लस का 2y स्क्वायर माइनस 16y। तो भैया ये कैंसिल आउट हुआ, बिल्कुल सब ने चटका दिया। तो यहाँ 16y है, इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ 2 इंटू में y स्क्वायर, y की वैल्यू कितनी है 8, 8 का स्क्वायर 64 हो गया, और माइनस 16 इंटू में 8, तो 64 दूनी 128, 16 अट्टे 128, आंसर कितना आ गया 0। सेम ऐसे ही तुम 8 को, यहाँ मैंने 8 की जगह क्या रखा है y की जगह तुम क्या रख सकते हो 8। अब उसको मैं डिजिट सम से समझाता हूँ, डिजिट सम से कैसे करना है, ध्यान देना। y की पावर 6, तो यहाँ मैं कह दूँ इसको y की जगह 8 का क्यूब का स्क्वायर, क्योंकि डिजिट सम के लिए कैलकुलेशन इजी रहेगी, जितना सॉल्व कर सकते हो उसको ब्रैकेट में कर दो। ये 65 इंटू में 8 का स्क्वायर इंटू में 8 का स्क्वायर प्लस ये 66 इंटू में 8 का स्क्वायर माइनस 21 इंटू में 8 प्लस 40। तो डिजिट सम की वीडियो में सबको समझ में आ जाएगा, यहाँ केवल सॉल्व कर रहा हूँ मैं। 8 का क्यूब 512 होता है, 512 में हो जाता है वो 8 डिजिट सम, और 8 का स्क्वायर कितना हो जाता है 64, 64 में कितना हो जाता है 10, 1, मतलब जहाँ भी 64 बनना होगा वहाँ 1 हो जाएगा, 1 गुणा 65, 6 और 5 11, 11 में 1 और 1 2 प्लस, तो 8 का स्क्वायर ये 1 बना 66, 6 और 6 12 में 3 माइनस 3, 3 अट्ठे 24, 6 प्लस का 4, तो भैया 6 माइनस के और 2 प्लस के 6 और 2 8 माइनस सॉरी काट ही देते हैं ना, 4 4 3 7 और 1 8 प्लस के और माइनस सारे कट गए, कितना आ गया 0। यही आंसर था। ठीक है, चलिए आगे। बहुत काम की चीज़ है डिजिट सम। अच्छा, डिजिट सम लगा क्यों दिया, क्योंकि इसके चारों ऑप्शंस अलग अलग थे। ठीक है, ऑप्शंस मैं एक बार बता देता हूँ। ऑप्शंस थे 0, 1, 4 और 10। ठीक है, चलिए 1 और 10 मैच हो रहा था, 2 ऑप्शंस थे और 0, 4 अलग अलग थे, तो लगा के देख सकते थे हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हैं आगे। मैं वही क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ जहाँ तुम्हें प्रॉब्लम आ सकती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, एक्सपोनेंट पावर b का 4 की पावर n इंटू में 4 की पावर 8 माइनस 4 की पावर n प्लस 1 अपॉन में 4 इंटू में 4 की पावर n प्लस 7 इक्वल्स टू x हो, तो x इंटू में 4 की पावर 7 की वैल्यू वो पूछ रहा है, फाइंड आउट करनी है हमें 4 की पावर 7 की वैल्यू। x इंटू में 4 की पावर 7 की वैल्यू क्या होगी, मतलब x की वैल्यू इसको सॉल्व करके इसमें मल्टीप्लाई करना है 4 की पावर 7 में। तो क्या नाम पहले से ही कर देना 4 की पावर 7 इंटू में 4 की पावर 7, मतलब अब इसको हमें सॉल्व करना है। चलिए आगे देखते हैं। तो भैया 4 की पावर 1 डिवाइड की फॉर्म में 4 की पावर 6, समझना 4 की पावर 1 इंटू में 4 की पावर n प्लस 7 है, ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ऊपर वाली पावर्स तो मल्टीप्लाई है, लेकिन यहाँ माइनस है, माइनस ही यहाँ पे
हाँ बिल्कुल माइनस है, नहीं कर सकते इस तरीके से। तो यहाँ इसको 4 की पावर 7 का मल्टीप्लाई किया है मैंने, तो 4 की पावर 7 का मल्टीप्लाई पूरे में होगा इस तरीके से, ठीक है, क्योंकि बीच में माइनस लगा हुआ है। तो 4 की पावर 7 का मल्टीप्लाई इसमें करूँगा n प्लस 8 प्लस 7, तो n प्लस 4 की पावर n प्लस ये 8 प्लस 7 कितना हो गया, 8 और 7 15, ठीक है। और 7 का मल्टीप्लाई इसमें करूँगा तो -4 की पावर n प्लस 1 प्लस 7 हो जाएगा, अपॉन में 4 की पावर 1 है, 4 की पावर n प्लस 7 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 की पावर n प्लस 8, ठीक है। चलिए ये जमाया था मैंने। अच्छा 4 की पावर n ऊपर है, 4 की पावर n भी बन रहा है, 4 की पावर n भी बन रहा है, क्यों ना इसको अलग अलग करके तोड़ दें। तो 4 की पावर n इंटू में 4 की पावर 15, मतलब यहीं कर सकते थे, वो कैलकुलेशन जो यहाँ करनी पड़ रही है, अब n सब जगह आ रहा था, कट सकता था वहाँ पे, कोई बात नहीं। 4 की पावर n इंटू में 4 की पावर 8, क्योंकि पावर्स ऐड हो रही हैं, ऐड कब होती है, जब बेस सेम होता है, अपॉन में 4 की पावर n इंटू में 4 की पावर 8। तो भैया 4 की पावर n जब मैं कॉमन लूंगा तो ऊपर से कॉमन आके नीचे वाले को कैंसिल आउट कर देगा, ठीक है। अब यहाँ कितना बच रहा है, 4 की पावर 8 और 4 की पावर 15 माइनस 4 की पावर 8, अलग अलग डिवाइड कर दो। 4 की पावर 8 का 4 की पावर 15 में डिवाइड करूंगा तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, 4 की पावर 7 बचेगा, और 4 की पावर 8 का 4 की पावर 8 में डिवाइड करूंगा तो -1 बनेगा। ये आंसर है इसका। ऑप्शंस बता देता हूँ, इसके ऑप्शंस क्या क्या थे। ऑप्शन ए पर ही आंसर था 4 की पावर 7 -1, 4 की पावर 6 -1, 4 की पावर 5 -1 और 4 की पावर 10 -1, तो ऑप्शन ए आंसर था। चलिए आगे। अच्छा क्वेश्चन था, कैलकुलेटर डिपेंड करता है स्पीड क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ बढ़ाऊँ मैं, तो यहाँ पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 25 में कि निम्न में से सबसे बड़ा कौन सा है। तो 3 की पावर 2 की पावर 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, फिर ब्रैकेट है 2 की पावर 2, 3 टाइम्स है पावर 1 2 3, ठीक है 3 टाइम्स हो गया। 3 की पावर 222 और 3222। चलो सॉल्व करते हैं, ठीक है। सबसे बड़ा कौन सा है, तो भैया ये हो जाएगा, ये वाली पावर सॉल्व होगी पहले, 2 की पावर 2 4 हो गया, ठीक है। तो ये बन गया 3 की पावर 2 की पावर 4 और 2 की पावर 4 कितना होता है 16, तो ये बना 3 की पावर 16। यहाँ 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 की पावर 8। तो सबसे बड़ा जब पूछ रहा था, सबसे बड़ा पूछ रहा था, तो ये तो आउट हुआ सीधा खत्म। 3 की पावर 222 और ये एक संख्या है सीधा सा। जब 3 की पावर अगर बात करें हम इसको सॉल्व करके देखेंगे तो 3 की पावर 16 ही सबसे बड़ा आना चाहिए। क्यों, 3222 है। जब 2 की पावर 10 1024 होता है और 2 की पावर 12 4096 होता है, ठीक है। तो ये तो 3 की पावर 16 है, तो यही बड़ा होगा डेफिनेटली। सॉरी 3 की पावर 16 नहीं, 3 की पावर 222, ये वाला बड़ा होगा, ठीक है। चलो, क्योंकि ये यहाँ कैसे नेगलेक्ट कर दिया हमने, क्योंकि 2 का आना चाहिए। 2 की पावर 10 1024 होता है, 11 कितना हो जाएगा 2048 और 2 की पावर 12 4096, तो ये 4096 से तो ये छोटा है, और वो 2 की पावर 12 ही होता है, और जबकि यहाँ पे 3 की पावर 16 है, तो ये वाला तो बड़ा हो गया इससे। तो ये तो वैसे ही खत्म हो गया। इन दोनों में कंपेयर किया तो 3 की पावर 3 की पावर 222 आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है इसमें, बाकी मैं मैक्सिमम करा चुका हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 37 जो है, इसमें शायद ये डबल ए की जगह 4a है ना, ध्यान रखना 4a या 6a के अकॉर्डिंग करना है इसको। और बाकी क्वेश्चन तो तुम इजीली कर सकते हो। एक क्वेश्चन अच्छा ये है, ये दिया हुआ 2 की पावर a, ये क्वेश्चन नंबर है तुम्हारा 39 पार्ट बी का। 2 की पावर a बराबर 3 की पावर b बराबर 144 की पावर c। वो वैल्यू पूछ रहा है, b की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। वही प्रोसेस, बराबर k के कॉन्सेप्ट समझा चुका हूँ। तो 2 की पावर a बराबर k है, तो 2 अब सीधा लिख रहा हूँ मैं, 2 बराबर हो जाएगा k की पावर 1/a, और b बराबर हाँ ठीक है 3 बराबर हो जाएगा k की पावर 1/b, और c बराबर हो जाएगा 144 बराबर हो जाएगा k की पावर 1/c, ठीक है।
हमें बनाना कितना है भाई 144। 144 कैसे बनेगा, यहाँ देखो 144 जो होता है 16 गुणा 9 होता है, और 16 से यहाँ 2 की पावर 4 बना सकता हूँ, 3 की पावर 2 बना सकता हूँ। तो यहाँ 2 की पावर 4 इसको 16 बनाऊंगा तो यहाँ k की पावर 4/a हो जाएगा, और यहाँ पे 3 बराबर k की पावर b है, और मुझे बनाना कितना है 9, तो ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो ये k की पावर 2/b हो जाएगा, और यहाँ पे ये 144 बराबर हो जाएगा k की पावर 1/c। अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये वाली वैल्यू आ जाती है। जब LHS का मल्टीप्लाई करने पर आएगी तो RHS का भी मल्टीप्लाई करने पर आएगी। तो k की पावर 4/a इंटू में k की पावर 2/b बराबर k की पावर 1/c। तो बेस सेम है, सीधा लिख दूं मैं इसको। LCM आया ab, और a से डिवाइड किया तो b बचा 4b, प्लस b से डिवाइड किया तो a बचा 2a बराबर 1/c। वैल्यू किसकी चाहिए हमें, b की। अच्छा b की चाहिए थी, तो इसको सॉल्व यहाँ मत रखो, इसको सीधा रख दो। 4/a प्लस 2/b बराबर 1/c। ठीक है, तो 2/b बराबर हो जाएगा 1/c माइनस 4/a। b की वैल्यू चाहिए तो 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2ca, c से डिवाइड किया a बचा, 2 का मल्टीप्लाई बाद में कर रहे हैं ना, c से डिवाइड किया a बचा, माइनस a से डिवाइड किया c बचा, और इधर 2 का मल्टीप्लाई कर दिया 2c हो गया, यहाँ रह गया 1/b। तो b बराबर हो जाएगा 2ca अपॉन में a माइनस 4c। ये आंसर हुआ इसका। सॉरी, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 39। तो इसमें 39 का आंसर ऑप्शन क्या है वो देख लेते हैं एक बार। टू सी ए या 2ac अपॉन में a माइनस 4c, ऑप्शन सी आंसर है इसका। ठीक है, चलिए आगे। बाकी क्वेश्चंस जहाँ प्रॉब्लम आती है वहाँ से पूछ लीजिएगा, बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और भैया ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा अगर लगता है कि हाँ मज़ा आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 है 124 प्लस 248 प्लस 3612 प्लस ... 139 प्लस 2618 प्लस 3927 प्लस ... की पावर 1/3 का सॉल्यूशन क्या होगा। ये क्वेश्चन मार्क, पोलियो मार गया था क्वेश्चन मार्क को थोड़ी देर पहले। चलिए, तो कभी कभी ऐसा लगता है क्या कि मैं हंसता नहीं हूँ, शकल ही ऐसी बनाई है चलो, तो ये पॉइंट का मतलब मल्टीप्लाई यहाँ पे, ये 2 चौके 8 हो गया, और ये 2 चौके 8 8 8 64, यहाँ हो गया 2 चौके 8, और ये हो गया 64, और ये 3 गुणा 6, 3 6 12 ही है, 3 6 12 ही है। तो ये बन जाएगा, ये 2 का क्यूब है, 4 का क्यूब है, ये तो डेफिनेटली 216 होना चाहिए। एक इकाई अंक देख लेते हैं, तो 3 6 18, 8 दूनी 16, बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ता रहेगा ये इस तरीके से। तो ये 9 तिया 27 प्लस, तो ये 3 का क्यूब है, तो डेफिनेटली 3 के बाद में ये 5 का क्यूब, 3 के बाद में ये 2 था, ये 4 था, तो 3 के बाद में 2 छिक्की 12, 12 गुणा में 18, तो 12 गुणा 18 जो करोगे तो 12 गुणा 18 हो जाएगा 12 अट्ठे 96, 12 कम 12, 12 और 9 21, 216। ठीक है, तो ये 9 का क्यूब बनेगा 729 होना चाहिए। इकाई अंक की देख लेते हैं, 3 नाम 27, 7 7 49। ठीक है, ... ये इस तरीके से ऊपर लग रही है पावर 1/3। तो यहाँ एक चीज़ समझ में आ रही है कि भैया ये है ना होल क्यूब, 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, 6 का क्यूब, तो 2 का क्यूब कॉमन ले लेते हैं यहाँ से। जब 2 का क्यूब कॉमन लोगे तो ये बचेगा कितना अंदर 2, यहाँ पे सॉरी 1, यहाँ कितना बचेगा 2, यहाँ कितना बचेगा 3। इस तरीके से बढ़ेगी सीरीज आगे। सेम ऐसे ही 3 का क्यूब नीचे ले लेंगे हम, तो ये बन जाएगा 1 2 और 3। सेम ऐसे सीरीज आगे बढ़ेगी। तो ये वाला पार्ट तो हमने कॉमन लिया था, पावर थी 1/3। ठीक है, तो ये वाला कैंसिल आउट हो गया, और जब क्यूब रूट लूँगा तो ये क्यूब कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 2/3। चलिए, आज के लिए इतना ही है। इसके बाद में एक्सपोनेंट पावर में क्वेश्चन सॉल्व करके देखना,
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक है। वैसे काफ़ी स्टूडेंट्स कर भी रहे हैं। लगता है आपको कि कहीं बाकी जगह से, चाहे वो बाहर कहीं भी पढ़ के आया हो, मैं स्पेशली किसी को इंडिकेट नहीं कर रहा हूँ, अगर लगता है कि हाँ ये वीडियोज काम की हैं तो मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।